माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष पैकेज में 125 करोड़ मार्केट बनाने के लिए केवल पैसा भेजा गया। भाजपा एमएलसी हरि सहनी ने मछुआरों से संबंधित नीतीश सरकार से कई सवाल पूछे, जिस सवाल का जवाब नीतीश सरकार के मंत्री के पास नहीं था। हरि सहनी ने सवाल पूछा कि आखिर जब केंद्र सरकार ने 125 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए हैं, उसके बाद भी मछली मार्केट बनकर क्यों तैयार नहीं हो रहा है, और अगर बनकर तैयार हो रहा है तो किस मानक के आधार पर होगा, बिहार सरकार के मानक के आधार पर या फिर केंद्र सरकार के मानक के आधार पर, क्योंकि केंद्र सरकार ने बाकायदा कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था करने का प्रावधान कर रखा है। तो क्या आप उस आधार पर मछली बाजार का निर्माण करेंगे ताकि जो मछुआरा समाज है उसको फायदा हो पाए? और जो विधान परिषद भवन है वहां पर इसको लेकर बाकायदा बहस भी हुई। एक तरफ जो है एमएलसी हरि सहनी थे, दूसरी तरफ से जो प्रभारी मंत्री हैं सुमित सिंह, उनके बीच में जो है सवाल जवाब हुआ, लेकिन साफ तौर पर हरि सहनी के इस सवाल का जवाब जो है वो नीतीश के मंत्री के पास नहीं था। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। राज्यांतर्गत कृषि विपणन बाजार समिति प्रांगण में मछली मार्केट संचालित है। इसमें उत्तर में दिया गया है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वर्तमान में बाजार प्रांगण मुसल्लहपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मछली मार्केट संचालित है और जगह का चर्चा नहीं है, लेकिन किन्हीं कारण से वो मार्केट में संसाधन के अभाव बस वहां नहीं संचालित है, लेकिन वहां उसका लाइसेंस बना हुआ है। इसलिए यह उत्तर दे देना कि 3 ही जगह है, यह उचित नहीं मुझे जान पड़ रहा है। दूसरा जो प्रश्न है उसका स्वीकारात्मक उत्तर है, और तीसरा में जो उत्तर है प्रश्न है उसमें है क्या यह सही है कि उक्त आवेदन जिला पदाधिकारी पटना के स्तर से अब तक लंबित है और अब तक संघ को दुकान आवंटन नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि वहां बाजार प्रांगण में जमीन खाली नहीं है, जमीन खाली नहीं है, जबकि यह प्रावधान है कि संघ को विशेष उसको अहमियत दिया जाए, विशेष रूप से उसको स्थान दिया जाए, और उसी के लिए खाली नहीं है, तो ये भी उचित नहीं लग रहा है। और चौथा में मेरा प्रश्न है, उसका जो उत्तर आया है कि बाजार समिति में नियमानुसार बाजार बनाए जाएंगे, तो नियमानुसार बाजार बनाए जाएंगे यह तो बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है। जरा सर थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2010 में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार बनाने का केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था 2010 में। उसके बाद आया 2018 में केंद्र सरकार डीपीआर बनाकर भी भेज दिया गया था केंद्र के द्वारा, और 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष पैकेज में 125 करोड़ मार्केट बनाने के लिए केवल पैसा भेजा गया। अभी जो मार्केट बनाने की बात हो रही है, वो मार्केट बनाने की जो बात हो रही, मैं जानना चाहता हूं बिहार सरकार के मानक के आधार पर या केंद्र सरकार का जो मानक है जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी होगा, सारी व्यवस्थाएं मछली मंडी के लिए होगा, ये जानना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार के द्वारा होगा कि मानक के आधार पर या केंद्र सरकार के मानक के आधार पर। मैं माननीय मंत्री राज्य सरकार के द्वारा सभी 54 बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास कराया जाना है। इस क्रम में प्रथम चरण में 12 बाजार प्रांगणों यथा मोहनिया, दाऊदनगर, बेतिया, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, आरा, मुसल्लहपुर एवं गुलाबबाग का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास की योजना 748.463 करोड़ की राशि से स्वीकृत की गई है। इन सभी बाजार प्रांगणों में मछली मार्केट का निर्माण भी शामिल है। प्रस्तावित परिसंपत्ति आवंटन नियमावली बनने के पश्चात नियमानुकूल आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। सभापति महोदय, यही तो मेरा प्रश्न है। मैं कह रहा हूं जो केंद्र सरकार द्वारा जो भेजा गया था, राशि भेजा गया, क्या उस आधार पर बनाने के लिए हम लोग तैयार है या नहीं? यदि उस आधार पर बनता है तो जो मछली व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो मछली उत्पादक है, उनको काफी सुविधा मिलेगा, क्योंकि उसी में बर्फ, उसी में कोल्ड स्टोर, सारी सुविधाएं की बात है।
तो उस पर क्यों नहीं बनाया जाए, जबकि इसके लिए विशेष पैकेज भी दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो। और ये बड़ी लंबे समय से मैंने आपको पूरा इसके लिए पूरा प्रमाण हम आपको बताएंगे, पूरा लेटर सब दिया हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा सा स्पष्ट हो विषय। सभापति महोदय, इसके लिए समय चाहिए। अगर ये जो जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी के अनुरूप में जानकारी लेकर इनको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए ठीक है, बस यही चाहता हूं कि जानकारी भी, और इतना यहां बैठे सारे सदस्य चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जो आया है बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर उसमें पैसा भी केंद्र दे रहा है, तो हम उसी के आधार पर करें ताकि यहाँ के व्यापारी को सुविधा। तो हरी सहनी जो जात पात से उठकर हिंदुत्व के एजेंडे के लिए काम करते हैं और काफी जमीन से जुड़े हुए शख्स हैं और लगातार जो है ये मछुआरा समाज के लिए आवाज उठाते रहते हैं। और खबर ये भी है कि इनको बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जब मुकेश सहनी एनडीए से अलग हुए उसके बाद हरी सहनी को मुकेश सहनी के विकल्प के तौर पर लाया गया, उनको एमएलसी बनाया गया है। और खबर यह है कि मछुआरों का वोट बैंक अपने पाले में करने के लिए हरी सहनी को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।